वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल 719 पर। मैं हूं विनय और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा डिज़ाइन ऑफ प्लेट ग्रेडर, जो कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है। ये मेरा दूसरे पार्ट का वीडियो। मैंने पहले पार्ट का वीडियो में बता दिया था कि ये इसमें देखो, पहले तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिज़ाइन ऑफ प्लेट ग्रेडर में। तो मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने ये बता दिया, ये दोनों, और इस पार्ट के वीडियो में मैं ये बताऊँगा। अब ये क्या है, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे, मतलब मैं मोटा मोटी नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में स्पान का दिया रहेगा, ये लेंथ दिया रहेगा, यूडीएल लोड है या पॉइंट लोड है वो बताया रहेगा। और वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कहीं स्टेपनर्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है, और कहीं लिखा हुआ स्टेपनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, और कहीं किसी किसी क्वेश्चन में लिखेगा स्टेपनर्स नीड नॉट बी डिज़ाइंड। तो अब देखो, ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया उसमें ये दोनों क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब ये इस पार्ट के वीडियो में ये वाला बताऊंगा। अगर ये तीनों कर लिए तो आपका ये डिज़ाइन ऑफ प्लेट ग्रेडर पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्लेट ग्रेड पहले स्टेपनर्स क्या होता है, तो आपको अभी देखिए डिस्प्ले में शो हो रहा है स्टेपनर क्या होता है। ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल स्टेपनर, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह ये वाला देखिए, 2-3 में दिखा देता हूँ आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टेपनर्स क्या होता है। जैसे ट्रेन वाला देखिए, इसमें ट्रेन की जो लंबे लंबे वो इसमें है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये होता है स्टेपनर। अब देखिए, अब ये इसका स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया था उसमें और इसमें इन दोनों क्वेश्चन में 4 स्टेप तक तो ठीक रहेगा, 5वां स्टेप से अलग अलग हो जाता है। उसी तरह फर्स्ट स्टेप क्या मैंने बताया था, गिवन डाटा लिखकर इसमें क्या करिएगा, ये स्पान का लेंथ जो दिया रहेगा वो लिख लीजिएगा, लोड दिया रहेगा यूडी वाला पॉइंट लोड जो भी रहेगा। फैक्टर लोड लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो लोड दिया है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टर लोड निकल जाएगा, ठीक है। एजूम एफ ही 410 क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है, नहीं तो नहीं दिया रहता है, तो आप इसको एजूम भी कर सकते हैं, ठीक है। एफ ही 410 एफ आई, ये इसके साथ आपको फर्स्ट स्टेप खत्म होता है। पहले मैं इस वर्किंग प्रोसेस बता देता हूँ आपको, बनाने का नियम कैसे कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं आपको इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। ये स्टेपनर नीड नोट बी डिज़ाइन जब लिखा रहेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अब चलिए देखते हैं। यहाँ तक तो फर्स्ट स्टेप आपका खत्म होगा, ये करने के साथ आपका फर्स्ट स्टेप खत्म होता है। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, कैलकुलेट लोड कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रेडर। सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रेडर, अब देखिए यहाँ पर WL/400 ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए W का वैल्यू कब क्या होगा, देखो अगर UDL लिखा रहे हैं तो UDL में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था, अगर UDL लिखा रहे तो W की जगह क्या होगा, ये जो लेंथ दिया रहेगा वो इंटू उस लोड और लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करके ये W का ओनली होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्मॉल लिखा हुआ W बराबर W/L। अगर UDL दिया रहे, अगर पॉइंट लोड दिया रहे तो ओनली W रहेगा, ठीक है। और ये L तो अपना लेंथ फिर से लिखना ही है, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर लिख देंगे। फिर सॉरी यहाँ पर आ जाए किलोमीटर में। उसके बाद सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रेडर पर मीटर के लिए ये जितना आया वैल्यू उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपको पर मीटर कितना किलोमीटर पर मीटर लोड लग रहा है, वेट आ रहा है, निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फैक्टर सेल्फ वेट कितना आएगा, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले वैल्यू को, ठीक है। तो आपका ये फैक्टर एथी आ जाएगा, फैक्टर सेल्फ वेट। अब इसमें देखिए अब टोटल क्या आएगा, टोटल फैक्टर लोड कौन कौन सा है। टोटल फैक्टर लोड W डैश, मतलब ये वाला यहाँ पर निकला था ना फर्स्ट स्टेप में, W डैश ये वाला और प्लस ये वाला फैक्टर सेल्फ वेट, ये वाला जो वैल्यू जो आए इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल फैक्टर लोड आ जाएगा। इसके साथ सेकेंड स्टेप भी खत्म होता है। अब देखते हैं थर्ड स्टेप। ये देखिए थर्ड स्टेप क्या करेंगे, कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का वीडियो ये सिमिलर जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसमें सिमिलर क्या मतलब, ये 4 स्टेप तक सिमिलर रहेगा। उसके बाद से आपका ये 5वां स्टेप से डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप तक तो आपको सिमिलर ही लगेगा। ये स्टेपनर आर प्रोवाइडेड वाला करिए या स्टेपनर आर नॉट प्रोवाइडेड जो मतलब वो वाला करिए, दोनों सेम ही रहेगा। अब देखिए इसमें कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। अगर यूडीएल का क्वेश्चन में दिया रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला अलग होता है यूडीएल के लिए, WL/8 किलोन्यूटन मीटर, और मैक्सिमम शेयर फोर्स यूडीएल के लिए क्या होता है, WL/2 किलोन्यूटन मीटर। अगर क्वेश्चन में पॉइंट लोड दिया रहे तो उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का WL/4 किलोन्यूटन मीटर, और मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या होगा, W/2 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। इसके साथ आपका स्टेप थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 4 देखते हैं।
ये सब याद करना पड़ेगा दोस्तों, कोड वोड में नहीं मिलेगा, मैं बता दूंगा जब कोड में मिलना शुरू हो जाएगा स्टेप 5 से, तो मैं आपको कोड में बताऊंगा कि स्टेप 5 पे कैसे आप करिएगा। और ये वाला स्टेप 4 याद करना पड़ेगा, मैंने लिख भी दिया, याद करना है। इसका क्या, डिज़ाइन ऑफ वेब। वेब क्या होता है, जब आप ये आई सेक्शन बनाते हो तो ये इसको वेब बोलते हैं, इसको फ्लेंज बोलते हैं और इसको वेब बोलते हैं, ठीक है, ये वाला भाग को, और ये दोनों फ्लेंज होता है। तो वही डिज़ाइन ऑफ वेब, वेब का डिज़ाइन करना है मतलब इसका। तो वेब का क्या है, डेप्थ ऑफ वेब, मतलब इसका डेप्थ कितना होगा ये, ठीक है, ये डेप्थ कितना होगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है MK/FY। अब M क्या होता है, M होता है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, और K क्या होता है, K की वैल्यू आप याद रखिएगा 67 से 200 के बीच में हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 67 से 200 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, 180, 190, ठीक है। तो आप यहाँ मान लीजिएगा ये फिक्स वैल्यू है, ये याद करना पड़ेगा, 67 से 200 तक के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अब इसके साथ और FY तो ये आपको पता है 250 होता है। अब देखिए इसमें बेंडिंग मोमेंट में आप गलत करिएगा क्या, बेंडिंग मोमेंट जो आया है वो किलो न्यूटन में आया है, हमको किलो न्यूटन MM में चाहिए, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट देख के लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, 10⁻6 लिखना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया आपका डेप्थ, मतलब ये डेप्थ आ गया वेब का। अब इसकी थिकनेस, ये मोटाई कितनी होगी, थिकनेस का एक फॉर्मूला होता है क्या, M/FY K² पूरा का 0.33 पावर, ठीक है, इसमें भी 0.33 पावर भूलिएगा नहीं। तो इसके थिकनेस को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, डेप्थ ऑफ डिज़ाइन ऑफ वेब, वेब का डिज़ाइन हो जाएगा डेप्थ, और इसका थिकनेस कितना है, जब ये कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका ये कितना आ जाएगा, डिज़ाइन ऑफ वेब कैलकुलेट हो जाएगा, डेप्थ इसका कितना है और इसका थिकनेस कितना है, आपका डिज़ाइन हो जाएगा डिज़ाइन ऑफ वेब में, ठीक है। इसके साथ आपका स्टेप 4 ख़त्म होता है। अब स्टेप 5 देखते हैं, ये रहा स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है, डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज। अब फ्लेंज क्या होता है, तो मैंने बताया था ये वेब, अब स्टेप 4 में वेब मैंने निकाल लिया, इसका डेप्थ निकाल लिया और थिकनेस निकाल लिया। अब डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज, अब फ्लेंज क्या करेंगे, अब इसमें आप अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आप बोला जाएगा कि स्टेपनर्स आर नॉट डिज़ाइंड, उस केस में देखिए हर क्वेश्चन में आपको लगभग ये एज्यूम किया हुआ मिलेगा कि जो फ्लेंज का ये है, आप 560 × 50, मतलब ये जो लंबाई है ये 560 मान लीजिए, ठीक है, और ये इसको कितना मान लीजिए 50। ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर 300 या यहाँ पर 50 मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, लेकिन 560 50 मानिएगा तो मतलब मैक्सिमम जितना ज़्यादा मानिएगा उससे आपका क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप ज़्यादा 560 याद ही कर लीजिए। अगर नहीं आप बोलिए कि नहीं हमको ये एट एज्यूम नहीं करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अधिकतर इस क्वेश्चन में आपको एज्यूम ही मिलेगा। लेकिन स्टेप 5 में डिज़ाइन का भी फॉर्मूला होता है, जैसे ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपने देखा होगा, तो ये स्टेप मैंने बताया था डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज। आप एज्यूम भी कर सकते हैं या एज्यूम कर लीजिए, नहीं तो आप एरिया निकालिए। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लेंज निकालना पड़ेगा, तो M यहाँ गामा M0, ठीक है, FY/D, यहाँ पर डेप्थ ऑफ वेब, जो भी स्टेप 4 में वेब का डेप्थ निकालें वो, ठीक है। इससे आपका एरिया निकल जाएगा। और फिर विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालिएगा तो BF क्या होगा, 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्थ ऑफ वेब का, तो ये इसका विड्थ निकल जाएगा। विड्थ निकालने का क्या मतलब है, देखिए विड्थ मतलब क्या, ये वाला निकल गया आपका BF, ये, ठीक है। अब थिकनेस ऑफ फ्लेंज निकालना है, तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज का क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लेंज बाय विड्थ ऑफ फ्लेंज। तो एरिया ऑफ फ्लेंज इसलिए हमने निकाला है, इसका एरिया ऑफ फ्लेंज का ये वैल्यू लिख देंगे और विड्थ ऑफ फ्लेंज ये निकल जाएगा, तो आपका क्या जाएगा, थिकनेस मतलब ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्लेंज का विड्थ और थिकनेस आ जाएगा। तो अगर इस चाहे तो आप इस प्रोसेस से भी स्टेप 5 को कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप 5 को इस टाइप के क्वेश्चन में तो कम से कम जूम ही कर लीजिए, क्योंकि ये लंबा जाएगा, इसलिए अगर जूम नहीं करेगा तो लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। तो फिर भी मैंने बता दिया आपको कि आपको लगे कि नहीं मुझे जूम नहीं करना, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेप 6 से तो पूरा अलग है। अब स्टेप 6 से तो आपको कोड में मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो स्टेप फर्स्ट पार्ट का वीडियो में भी स्टेप 6 से अलग है, इसमें स्टेप 6 से अलग है, ठीक है। अब दोनों देखिएगा, दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो आपका पूरा ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा डिज़ाइन ऑफ प्लेट ग्रेडर। तब स्टेप 6 देखते हैं, जो कि ये कोड में मिलेगा पेज 63 में। पेज 63 में आइएगा आप, जैसे आप देखिए पेज 63 में, तो ये वाला हम C को सेटिस्फाइड करेंगे। C क्या है हमारा, इसमें आप देखिए C ये मतलब दो स्टेपनर्स का बीच का डिस्टेंस है,
सी क्या है हमारा, दो स्टेपनर्स के बीच का डिस्टेंस है, और ये क्या है, डी डेप्थ है। मतलब सी को सेटिस्फाइड करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, लेट एज्यूम करना पड़ेगा, लेट सी बाई डी, डी अब क्या है, डेप्थ ऑफ वेव, जो आपने वेव निकाला स्टेप 4 में उसका डेप्थ बराबर है 1.4, ये फिक्स होता है, लेट मानते हैं। तो आप इसका सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका इतना का आ जाएगा आपका सी। ठीक है, सी मतलब क्या हो गया, दो स्टेपनर्स के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों जैसे स्टेपनर्स दो हैं उसके बीच का डिस्टेंस हमारा सी निकल गया। अब नंबर ऑफ प्लेट्स फॉर्मेट बाय स्टेपनर्स, एन कितना होगा, कितने नंबर्स ऑफ फॉर्मेट कितने नंबर ऑफ लगेंगे, मतलब ये वाला कितने, 1 2 3 4 कितने नंबर लगेंगे, उसके लिए बताया गया है फॉर्मूला क्या है, एल बाई सी। अब एल क्या है, लेंथ, जो स्पान का लेंथ दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में वही स्पान का एल लिखना है, और सी क्या है, सी अभी जो आपका फाइंड होगा ये, इससे नंबर ऑफ आपका ये निकल जाएगा कितने स्टेपनर्स हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा, एक्चुअल स्पेसिंग ऑफ स्टेपनर्स। अब एक्चुअल स्पेसिंग कितना होगा दोनों बीच का, एक्चुअल जैसे ये एक्चुअली कितना मतलब निकलेगा, तो उसके लिए ये करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई एन। एल क्या होता है, तो एल आपका जो लेंथ स्टेपनर स्पैन का लेंथ दिया रहेगा वो, एन क्या होगा, नंबर ऑफ जो वैल्यू निकलेगा। तो उसके बाद ये छोटा सा नीचे डायग्राम बना दीजिएगा, ये स्पेसिंग ऑफ स्टेपनर्स, ठीक है, ये प्लेट है, ये हमारा स्टेपनर्स जो है प्लेन, ठीक है, ये डी, ये सब डिज़ाइन थोड़ा बना दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ आपका स्टेप 6 भी ख़त्म होता है। अब स्टेप 7 देखते हैं, ये स्टेप 7 आपको पेज 60 में मिलेगा, ये पेज 60 में आपको यहाँ मिल जाएगा, शेयर फोर्स निकालना है, ठीक है, शेयर कैपेसिटी ऑफ वेव। अब मैं स्टेप 7 से पहले बता देता हूँ सर, इस वीडियो को आप पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मैं आपको इसमें ऑटोकेड की क्लासेस वगैरह और प्लस सिविल इंजीनियर के जितने सारे जॉब नोटिफिकेशन आते हैं मैं सारा चीज़ वीडियो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब स्टेप 7 देखते हैं, शेयर कैपेसिटी ऑफ वेव कैसे निकालेंगे, वी सी आर ए वी इंटू टी बी क्या होता है, यहाँ पर स्टेप पेज 60 में जाके यहाँ पर मिल जाएगा आपको, वी सी आर बराबर ए वी टी बी, ठीक है। अब ये करने से आपको पता चल जाएगा यहाँ से, अब ए वी क्या होता है, तो ए वी निकालने के, सॉरी ए वी तो निकल जाएगा, टी वी क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए वी और टी वी क्या था। अब ए वी के निकालने के लिए क्या है, ए वी बराबर होता है डी इंटू टी डब्ल्यू, यहाँ पर डेप्थ ऑफ वेव इंटू थिकनेस ऑफ वेव, ठीक है, उससे हमारा ए वी निकल जाएगा। और टी वी निकालने के लिए क्या करेगा, डिपेंड लेमडा डब्ल्यू पे होता है, लेमडा डब्ल्यू के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये कहाँ मिलेगा, तो आपको कोड में मिलेगा। देखिए टी बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा लेमडा पर डिपेंड करता है कि लेमडा का वैल्यू अगर 0.8 से कम है तो तब टी बी का फॉर्मूला ये होगा, अगर लेमडा पॉइंट डब्ल्यू ये 0.8 से ज़्यादा है और 1.2 से कम है तो फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। लेमडा मतलब लेमडा डब्ल्यू पर डिपेंड करता है, तो लेमडा डब्ल्यू के लिए क्या करेंगे, लेमडा डब्ल्यू का फॉर्मूला ये रहा, आप यहाँ फाइंड करेगा। अब इसमें भी दिक्कत आएगा क्या, अब इसमें फाइंड करिएगा तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ये टाउ सी आर सी का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा। तो ले दे के आपको ये निकालने के लिए पहले आप नीचे से स्टार्ट करिए, इसलिए मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4, मतलब नीचे से स्टार्ट करिए। तो आप पहले ये निकालिएगा, यहाँ पर सी का के का वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बता भी दिया है, जैसे देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर के वी का वैल्यू ये मत लिखिएगा आप, ये इस पर इति करिएगा, सी बाई डी। सी क्या है, अभी जो मैंने बताया था ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी निकाला था आपने, और डेप्थ ऑफ वेव ये निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद से ये कंपेयर कर लीजिएगा, 1 से कम है तो ये वाला लगाइएगा फॉर्मूला के का, अगर ये 1 से ज़्यादा है सी बाई डी तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा के का, ये वाला मत लिखिएगा, ठीक है। और लेकिन हाँ, फर्स्ट पार्ट का वीडियो में अगर देखोगे तो मैंने यही बताया था, तो उसमें वही लगेगा। आप समझ में आ रहा है अंतर क्या होगा, इसमें ये वाला के का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और वो फर्स्ट पार्ट के वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें डायरेक्ट 5.35 लिखकर हम निकल जाते थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले इसका वैल्यू चेक करेंगे सी बाई डी का वैल्यू, उसके बाद इसके वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर ये वैल्यू जब निकल जाएगा तो फिर इसको इसमें पुट करेंगे, फिर ये देखेंगे किस में कंपेयर कर रहा है, लेमडा का वैल्यू क्या वैल्यू कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ये तीनों में कंपेयर करेंगे, तीनों में से जो सेटिस्फाइड होगा उसके बाद से टाउ बी का फॉर्मूला ये 3 है, तीनों में से जो सेटिस्फाइड करेगा वो लगाएंगे, फिर इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे टाउ बी। और ए भी का तो मैंने बता ही दिया, डेप्थ ऑफ वेव इंटू थिकनेस ऑफ वेव, दोनों करके ले देंगे, पूरा सॉल्व करिएगा तो आपका ये भी सी आर निकल जाएगा, मतलब शेयर कैपेसिटी ऑफ वेव, ठीक है। अब इसके साथ आपका स्टेप 7 खत्म होता है। अब देखिए ये निकालने के बाद ये क्या होगा, आपका जो वी सी आर निकलेगा वो शेयर फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, इन अगर व्हेन इट इज़ अनसेफ, अगर मतलब ये शेयर फोर्स से कम आ गया आप ये एक लाइन जरूर ऐड कर दीजिएगा नीचे में, ठीक है, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। देन क्या करना पड़ेगा हमको, इंटरमीडिएट ट्रांसफ़र
स्टेपनर्स विल बी प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वेब। ये आप एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अनसेफ आए तो, अगर यहाँ पर ये सेटिस्फाइड होगा तो यहाँ पर सेफ लिखकर आप स्टेप 7 को ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके साथ आपका स्टेप 7 खत्म हुआ। अब स्टेप 8 देखते हैं। स्टेप 8 में क्या करना पड़ेगा, चेक द मोमेंट कैपेसिटी। मोमेंट कैपेसिटी भी आपको पेज 62 में मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप 6 के बाद से आपको कुछ ये नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कोड में मिलता जाएगा। मैं आपको पेज 62 निकाल के दिखाता हूँ। पेज 62 में कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पर पेज 62 में निकालिएगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चेक मोमेंट कैपेसिटी, यहाँ मोमेंट लिखा हुआ इससे पता चल जाएगा आपको। पेज 62 में निकालिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद ये देखिए अभी एच क्यू क्या होगा, तो एच क्यू के लिए यहाँ पर ये भी निकला हुआ है, यहाँ पर सारा दिया हुआ है। अब एच क्यू के लिए ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें भी अगर वी पी समझ में ना आए तो वी पी के लिए यहाँ दिया हुआ है, और उसमें भी अगर डी समझ में आए तो डेप्थ ऑफ वेब जो आपने निकाला था, ठीक है। मतलब इस ये भी निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस याद रहना चाहिए क्या क्या है। और वी सी आर क्या होता है, जैसे यहाँ पर पूछिएगा वी सी आर क्या होता है, तो शेयर फोर्स होता है। अभी जस्ट आपने निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर सारा मैंने लिख दिया है। एच क्यू का ये भी मिल जाएगा कोड में, वी सी आर शेयर फोर्स होता है, ये तो होता ही, आप कोड में सारा मिल जाएगा। तो इसके साथ आपका ये निकल जाएगा। अब स्टेप समझ लीजिए 8 में 2 चीज़ निकालना पड़ेगा, एक तो मोमेंट निकालना पड़ेगा, एक मोमेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एम क्यू क्या होता है, आई बटा वाई इंटू एफ वाई बटा गामा एम नोट। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, यहाँ पर लिखा है मैंने एम वाई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अब ये कैसे निकलेगा, इसमें अब आई निकालने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था बी डी क्यू अपन 12, ठीक है। उसमें बी क्या होता था, टी डब्ल्यू है, यहाँ पर डी क्यू क्या होता है, तो यहाँ पर सी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आया था सी का वैल्यू, उसका क्यू कर देंगे, अब 12 की जगह 12। और यहाँ पर वाई क्या होता है, तो वाई होता है, वाई का वैल्यू कहता है C/2, मतलब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो आया था सी का वैल्यू उसका हाफ, ठीक है। और एफ वाई 250 होता है, इसका 1.10, ये तो फिक्स ही होता है, पेज 30 में आपको मिल ही जाता है कोड में, देख लीजिएगा। तो ये आपको ये निकलने पर क्या होगा आपका ये याद करना पड़ेगा, मतलब ये आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये तो आपको कोड में मिल जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इट इज़ सेफ। अगर ये टी एफ मतलब बेंडिंग मूवमेंट से अगर एम क्यू की वैल्यू ज़्यादा आती है, एम क्यू जो अभी मैंने निकाला ये वाला, इसकी वैल्यू जो अगर बेंडिंग मूवमेंट से ज़्यादा आएगी तो हमारा इट इज़ सेफ रहेगा, ठीक है। अब ऑल्सो क्या चेक करेंगे, ऑल्सो चेक करेंगे इसी में, ये कोड में मिलेगा, कोड का पेज 62 में ही मिलेगा। ये भी पेज 62 में ये रहा, पेज 62 आइएगा तो आपको ये फार्मूला था ना, इसका जस्ट बगल में ये फार्मूला है, वही ऑल्सो चेक कर क्या कर देंगे, रिजल्टेंट लॉन्गिट्यूड शेयर टी एफ आर टी एफ, ठीक है। ये क्या होगा, एच क्यू बाई 2। अभी एच क्यू जो मैंने फर्स्ट अभी निकाला, एच क्यू बाई 2, जो एच क्यू मैंने अभी निकाला यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर जो निकलेगा उसी का हाफ कर देंगे तो आपका ये रिजल्टेंट लॉन्गिट्यूडनल शेयर आ जाएगा आर टी एफ, ठीक है। इसके साथ आपका स्टेप बाय स्टेप जो बनाने का प्रोसेस है अभी ख़त्म होता है। अभी मैं इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तब इस स्टेप को ही फॉलो करिएगा, ठीक है। तब चलिए इसी बेसिस पे क्वेश्चन करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिज़ाइन अ वेल्डेड ग्रेडर 24 मीटर स्पान, मतलब इसका लेंथ 24 मीटर दे रखा है स्पान का, एंड लेटरली रेजिस्टेंस थ्रू आउट इट हैज़ टू सपोर्ट अ यूनिफॉर्म लोड, मतलब यूडीएल का लोड दिया हुआ है कितना का, 100 किलोमीटर पर मीटर का, थ्रू आउट अ स्पान एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट, मतलब इसमें सेल्फ वेट इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये मेन यहाँ पे स्टार्ट होता है, डिज़ाइन अ प्लेट यूजिंग इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टेफिनर्स कनेक्शन नीड नॉट बी डिज़ाइन। देखिए लाइन मिल गया ना। इसी तरह आपको क्वेश्चन में पकड़ने का तरीका मैंने बताया था कि ये एक लाइन अगर मिले तो आप समझ लीजिए कि किस स्टेप से बनाना है, ठीक है। ग्रेट स्टील यूजिंग ऑफ ये 400 FE 410, मतलब FE 410 का ग्रेड यूज करना है, ठीक है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। आप ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब इसी बेस पे मैं ये करता हूँ, आंसर सॉल्यूशन कराता हूँ इसका।
अब स्टेप फर्स्ट मैंने जैसे जैसे बोला था, स्टेप फर्स्ट में गिवन डाटा लिखकर जो जो दिया है, लेंथ ले देंगे, लोड दिया है यूडीएल जो भी है किलोमीटर पर मीटर दे देंगे, ठीक है। अब फैक्टर वेट लोड कैसे निकलेगा, तो इसी का 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते तो फैक्टर लोड निकल जाता है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एजूम मैंने क्या बताया था, ये सब दिया रहे तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो एजूम कर लेते हैं। FU 410 मेगा पास्कल, FY 230 मेगा पास्कल, ये म्यू का 0.3 ये फिक्स होता है, ये लिख भी लीजिए। ई की वैल्यू 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। अब ये दोनों फिक्स वैल्यू है, ये आगे काम आता है, कहाँ आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये इतना लिखने के बाद ये आपका स्टेप फर्स्ट खत्म होता है। अब स्टेप सेकेंड देखिए, दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा स्टेप है कैलकुलेट लोड। लोड कैलकुलेट करना है, तो उसमें लेट मैंने क्या बताया था, इसमें 3 तरीका से ABC करके मानेंगे। तो ये क्या है हमारा सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रेडर, इसका मैंने बताया था WL/400। अब W की जगह मैंने क्या बताया था, अगर UDL रहे तो इसका लेंथ भी लोड के साथ लेंथ भी हमारा गुना हो जाता है, ठीक है। अगर पॉइंट लोड रहता तो यहाँ पर ओनली 100 × 24 लिखते हैं, तो लेकिन अगर UDL है तो यहाँ पर W की जगह ये वेट तो जुड़ेगा ही प्लस उसका लेंथ भी जुड़ेगा, इसलिए 100 × 24, ये ओनली W हुआ और ये तो आपका लेंथ 24, ये 400 कैलकुलेट करेंगे 144 किलोन्यूटन आ जाएगा। अब B क्या निकालेंगे, सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रेडर पर मीटर लेंथ। पर मीटर लेंथ में क्या मतलब हर पर मीटर पे कितना लग रहा है, तो वही लेंथ का लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो पर मीटर लेंथ हमारा वापस आ जाएगा। कितना पर मीटर लेंथ आ रहा है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 किलोन्यूटन पर मीटर हमारा इसका ये आएगा, पर मीटर लोड आ रहा है, ठीक है। अब फैक्टर सेल्फ वेट कितना आएगा, तो वही 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 9 किलोन्यूटन ये आ जाएगा फैक्टर सेल्फ वेट। अब टोटल जोड़ने के लिए क्या करेंगे, वही टोटल फैक्टर UDL क्या करेंगे, 150 + 9, ये 9 यहाँ पे और ये 150 कहाँ से आया, तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था फैक्टर लोड, फर्स्ट स्टेप में जैसे आपने ये देखा, स्टेप फर्स्ट में आपने ये फैक्टर लोड जो निकाला था ना, वही 150 इसमें दोनों हो जाएगा, तो दोनों आपका टोटल फैक्टर UDL आ जाएगा कितना, 159 किलोन्यूटन मीटर पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आ गया। अब स्टेप इसके साथ आपका स्टेप सेकेंड भी खत्म हो गया। अब स्टेप थर्ड देखते हैं। स्टेप थर्ड देखने के लिए देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट शेयर फोर्स। मैंने बताया था वर्किंग रूल में कि बेंडिंग मोमेंट से UDL के लिए और पॉइंट लोड के लिए अलग अलग होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, UDL लोड लग रहा है, तो UDL लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, WL/8, ठीक है। लोड यहाँ पर लिख देंगे जो अभी आया 159, ठीक है, और ये इंटू लेंथ 24, ठीक है, स्क्वायर इसका /8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 11448 किलोन्यूटन मीटर। ये हमारा कितना क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट। अब से मैक्सिमम शेयर फोर्स के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, UDL के केस में ये याद रखिएगा, UDL और इसका ये फॉर्मूला मिलता भी नहीं जल्दी। अब देखिए मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या होगा, ये WL/2, W क्या है 159, ये तो निकला अभी, 24 आपका लेंथ /2, इसे क्या होगा 1908 किलोन्यूटन मीटर। ये आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल गया। इसके साथ आपका स्टेप थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए स्टेप 4 देखते हैं। ये रहा स्टेप 4। स्टेप 4 में मैंने क्या कहता है, डिज़ाइन ऑफ वेब। वेब किसको बोलते मैंने बताया था, जो आई सेक्शन आप बनाते हैं कभी भी, तो ये तो फ्लेंज होता है दोनों, ठीक है, और ये जो होता है ना लंबा वाला पार्ट बीच में, वो होता है वेब। तो वेब का डिज़ाइन, तो वेब में क्या होता है, वो थिकनेस देखेंगे और उसका लंबाई कितना लेते हैं वो देखते हैं, वही ना। तो यहाँ पर लिखा है ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ प्लेट ग्रेडर, मतलब डेप्थ कितना होगा, मतलब ये आई सेक्शन का ये जो डेप्थ है वो कितना होना चाहिए उसके, तो ये फॉर्मूला होता है MZK/FY का होल पावर 0.33। अब M क्या है, M हमारा बेंडिंग मोमेंट आया, बेंडिंग मोमेंट हमारा किलो न्यूटन में आया था, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर में। हम किलो न्यूटन MM में करने के लिए यहाँ 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर, इसलिए मैंने रेड पेन से अलग से कर दिया कि आप लोग यहीं पर गलती कर जाओगे, ठीक है। अच्छे से याद रखना, यहाँ पर 10⁻6 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि MM में हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो हमारा किलो न्यूटन मीटर में आया था। अब K क्या है, तो मैंने क्या बताया था, K की वैल्यू इस केस में 200 से और 67 के बीच में लेते हैं, तो मैंने क्या लिया है 180, ठीक है। आप 200 मान सकते, 180 मानना अधिकतर केस में कोई गलत, अगर ज़्यादा ही मानना 67 कम लोगे तो फिर सेफ होने के आगे जाकर फिर से चेक करना पड़ जाएगा, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा ही लेके चलना। तो 200 के नज़दीक में 180 190 मान के आप बना लेना, ये जूम अपने से कर सकते हैं, ठीक है। K की वैल्यू यहाँ पर है 180 का, ये लिखकर आप इसको 0.33 से पावर होल कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा, इतना अप्रोक्सीमेट 1800 mm आएगा, ठीक है। ये क्या है 1871.97 mm, तो अप्रोक्सीमेट 1800 मान लेंगे। एक एक्यूरेट लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा किसी भी सॉल्व करने में किसी क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्टिमम ऑफ थिकनेस क्या होगा, मतलब ये तो लंबाई निकल गया इस सेक्शन का, ठीक है। अब ये कितना मोटा है, ये थिकनेस निकालने के लिए
क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्टिमम थिकनेस कितना होगा, ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ प्लेट ग्रेडेड TW M/Fy² का पावर 0.33, ठीक है। तो इसका एम वही है 10 बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे, लेकिन 10⁶ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। Fy 250 ही होगा, और ये के का जो मैंने हमने माना 180, क्योंकि मैंने बताया 67 से 200 के बीच में मानना है, तो मैंने 180 माना था। वही 180 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको आ जाएगा इतना 10.95, अप्रोक्सीमेट 12 mm आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये 12 mm और ये 1800 mm, मतलब ये हमारा वेब का प्लेट जो हो गया, वेब प्लेट कितना होगा 1800 इंटू 12 mm का हमारा प्लेट है। बट इसमें क्या करेंगे, जूम है वेब प्लेट 2000 इंटू 10 mm साइज मान लेते हैं। अब बोलेगा आपने ये क्यों माना, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पर भी इसको भी लेके चल सकते हैं, पर मैंने एक सेफ से, अगर मेरा क्वेश्चन सेफली बने इसलिए मैंने ये जूम किया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको बटिया लगा के करना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी, आप यहाँ इसको भी लेके चल सकते हैं, पर मैंने ये थोड़ा माना है, ठीक है। तो ये जूम कर लिया, बट जूम इतना कर लेंगे तो 2000 इंटू 10 आ जाएगा हमारा, इसका मतलब वेब का मोटाई और इसका लंबाई, ठीक है। अब चलिए देखते हैं स्टेप 5, जो कि इसमें यहाँ पे है डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज। अब मैंने क्या बताया था, डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज में अभी जस्ट वर्किंग रूल में बताया कि 2 तरीके से बना सकते हैं आप। डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज में जाकर अब उसका थिकनेस और लेंथ वगैरह भी अलग फॉर्मूला होता है उसका, और नहीं तो एज्यूम कर लीजिए। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में एज्यूम ही किया है, तो आप भी डायरेक्ट एज्यूम कर लेना। ये फिक्स याद कर लो, 560 मानना ही है, 560 इंटू 50, यही लेके चलो, आपका सही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एज्यूम फ्लेंज साइज कितना वाला लेंगे, 560 इंटू 50, 560 ये रहा, और ये 50, ये अभी मैंने क्या बना अभी निकाला, लेकिन वेब निकालना ही पड़ेगा। फ्लेंज मान सकते हैं, वेब नहीं मान सकते। तो वेब का ये हमने एज्यूम किया था ना 2000, और ये 10, स्टेप 4 में अभी निकाला। ये स्टेप 5 बस एज्यूम कर लेना, स्टेप खत्म, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा बनता है, इसलिए इस फ्लेंज को मान सकते हैं। और मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें भी मैंने बोला था कि उसमें जूम कर सकते हैं या बना सकते हैं, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो उसमें आप बना ही दीजिएगा। लेकिन अगर ये वाला टाइप का क्वेश्चन आए तो आप जूम करके निकल जाइएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेप, इसके साथ स्टेप खत्म हो जाता है 5। अब स्टेप 6 से हमारा कोड में भी मिलना शुरू हो जाएगा। स्टेप 6 में जाइए तो IS कोड 8002007 में जाइएगा, पेज 63 में, तो आपको ये मिल जाएगा फॉर्मूला। यहीं से आपका चेंजेस आता है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें 5 स्टेप तक लगभग सेम है, और छठा स्टेप यहीं से चेंजिंग शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेज नंबर मैं निकालता हूँ 63, आपको दिखाता हूँ कहाँ पर ये कोड मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। ये पेज रहा 63 में, ठीक है। तो हमको ये फॉर्मूला D/T डिपेंड करता है C पे। तो C निकालने के लिए हम यहाँ पर देखो, पहले मैंने लेट माना है, लेट मतलब C/D 1.4 मानना है आपको, एज्यूम ही करना है, ये फिक्स वैल्यू समझ लीजिए। लेट मतलब मान रहे हैं C/D 1.4 है। अब C क्या है, तो C है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये जो स्टेपनर्स है ना, जैसे ये डिज़ाइन में मैंने आपको डिस्प्ले में भी दिखाया था, जैसे स्टेपनर से 2 स्टेपनर्स के बीच की दूरी को C बोलते हैं, ठीक है, उसी को C बोलते हैं। तो वही C/D है। D क्या है, अभी जो थिकनेस ऑफ वेब निकाला था यहाँ पर TW का, ठीक है, थिकनेस ऑफ वेब जो निकाला वही है। तो ये क्या करेंगे, C की वैल्यू निकल जाएगा, सेंटर सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, इसका तो मैंने 2000 माना था, 2000 है, इसको इधर कर देंगे तो ये कितना जाएगा 2800 mm, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या था, इसी में करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्लेट फॉर्मेट बाय स्टेपनर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ ये हमारा यूज़ करेंगे स्टेपनर्स, फॉर्मेट मतलब बनाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, C बराबर L/C, ठीक है। C मतलब क्या, स्टेपनर C है, इसको स्टेपनर्स को C बोलते हैं, तो L/C। तो L का कितना है 24 मीटर लेंथ हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी 10⁻³ से, ठीक है, mm में चेंज किए इसलिए। और ये 2800 अभी जस्ट निकला C के वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8.57, जो कि अप्रोक्सीमेट 9 आएगा। मतलब नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ स्टेपनर्स हमारे 9 होंगे। तो ये जो नंबर ऑफ स्टेपनर्स हैं वो 9 यूज़ करेंगे हम, 1 2 3 करके 9 यूज़ करेंगे हम। ये समझ में आया। इसके बाद देखो, इसके बाद 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में बस ये करना पड़ेगा, ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको। 3 नंबर में क्या करेंगे, एक्चुअल स्पेसिंग ऑफ स्टेपनर्स C, मतलब एक्चुअल स्पेसिंग कितना आएगा, जो ये बीच में हमारा ये है ना C का, एक्चुअली कितना स्पेस रहेगा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है L/, नंबर ऑफ प्लेन्स, जो अभी दूसरे इथी में निकाला था हमने, तो उसमें नंबर ऑफ प्लेन्स कितना आया था 9। तो वही 9 पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2666.66।
तो ये मतलब ये रहा डायग्राम में देखिए, ये 9 प्लान्स यूज करेंगे तो नोट हो ये स्टेपनर्स यूज करेंगे प्लान, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस बीच में रहेगा @266.66 mm का डिस्टेंस में नोट हो यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपका स्टेप 6 भी खत्म होता है। अब स्टेप 7 देखते हैं। स्टेप 7 में क्या करना है, शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब, शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब निकालेंगे, वो भी पेज 60 में मिलेगा। पेज ये IS कोड 8002007 में, पेज 60 में मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। पेज 60 में ये रहा, ठीक है। शेयर फोर्स यहाँ पर निकलेगा आपका VCR बराबर AV/TB। अब मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट का वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था इसमें TB निकालने जाइएगा तो TB में फंस जाइएगा। TB का इसमें 3 फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इसके लिए पहले आपको लेमडा फाइंड करना पड़ेगा। अब लेमडा डिपेंड करता है किस पे, तो इसके वैल्यू पर, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। फिर ये निकालने से पहले आपको फिर ये TCRC निकालना पड़ेगा, तो ये कहाँ मिलेगा, तो आपको यहाँ मिलेगा। फिर ये निकालने के लिए आपको क्या करोगे, ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी अभी K नहीं मिलेगा आपको, तो K निकालने के लिए इसमें देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, नीचे से आप स्टार्ट करिएगा, इसका वैल्यू पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर इसको फाइनली फिर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मैंने वही किया है C/D। अब देखिए यहाँ पर K का फाइंड निकालने के लिए पहले तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो में मैंने क्या बताया था, ये डायरेक्ट आपने ये लेते थे, लेकिन इसमें C/D देखना पड़ेगा कि हम कौन सा, ये वाला K का फॉर्मूला ये नहीं यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे कि ये वाला देखना पड़ेगा। तो इसके लिए C/D चेक करेंगे, अगर वो 1 से कम आया तो ये वाला करेंगे, और 1 से ज़्यादा आया तो ये वाला फॉर्मूला K का यूज करेंगे। तो पहले C/D चेक करेंगे। C में अभी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी निकलवाया, ठीक है, इतना 2666.66, ये और ये D कितना, डेप्थ ऑफ वेब का डेप्थ मैंने क्या माना था उस समय 2000, तो वो कितना आया 1.3, मतलब 1 से ज़्यादा आया। 1 से ज़्यादा आया तो K का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, K का फॉर्मूला ये ना लिख के ये वाला यूज करेंगे। 1 से ज़्यादा में ये वाला फॉर्मूला है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। तो वही ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा, सॉल्व कर देंगे। वही अब C/D का वैल्यू निकल गया, तो फर्स्ट में ये 1.3, वही 1.3 लिख देंगे। सॉल्व करने के बाद K का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.60। अब इसके वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जैसे K की वैल्यू तो मिल गई ना, अब ये τCRC के निकालने के लिए इसमें इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो वही τCRC के लिए ये फॉर्मूला लिखा, सारा वैल्यू पुट करेंगे इसमें। K का वैल्यू ये 7.60, π² E का वैल्यू ये E का वैल्यू मैंने बताया था ना फर्स्ट स्टेप में ही एज्यूम किया था, 2 × 10⁵ और 12, ये 1 माइनस म्यू का ये 0.3 भी मैंने माना था उस समय। उसके बाद ये D क्या, डेप्थ ऑफ वेब और थिकनेस ऑफ वेब दोनों करने में सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 34.34 न्यूटन mm², ठीक है। τCRC की वैल्यू आ गई। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो पहले अब लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए लेमडा का वैल्यू ये रहा, फॉर्मूला ये रहा। उसमें FY 250 फिक्स होता है, √3 तो होता ही है। अभी जो मैंने निकाला τCRC की वैल्यू, तो वो पुट कर देंगे, तो आपका ये लेमडा की वैल्यू भी निकल जाएगा 2.05। अब 2.05 निकल गया, तो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेमडा की वैल्यू तो निकल गई, अब इसमें देखेंगे कि जो 2.5 आया वो 1.2 से ज़्यादा है, तो ये वाला यूज़ करेंगे τB के लिए, ये वाला। अगर ये 0.8 से ज़्यादा और 1.2 से कम है तो τB के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर 0.8 से कम हो तो τB के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा जो आया है 2.05, जो कि 1.2 से ज़्यादा है, 1.2 से ज़्यादा ये वाला τB का फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें भी 3 फॉर्मूले हैं, इसमें से कौन सा यूज़ करना है वो लेमडा पर डिपेंड करता है। आपका लेमडा का वैल्यू आ गया है, उसमें आप चेक करिए। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर τB की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो τB की फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए τB का लेमडा का वैल्यू मैंने रखा है, यहाँ पर पुट करने के बाद आपका ये कितना आ जाएगा 34.345 न्यूटन पर mm², ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका निकल गया तो फिर हमारा फाइनली ये निकलेगा, ये भी निकल गया। तो हमारा अब VCR शेयर फोर्स अब निकल जाएगा हमारा। तो A यहाँ पे AV × τB, ठीक है। तो A का क्या होगा, तो एरिया कैसे निकलता है हमारा, डेप्थ ऑफ वेब और थिकनेस ऑफ वेब का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये τB का जस्ट ऊपर निकला हमारा। वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपको कितना आएगा, इतना, जो कि न्यूटन में आएगा उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 3 इधर आ जाएंगे, तो 689.900 किलो न्यूटन हमारा है, ठीक है।
अब ये क्या होना चाहिए, ये वैल्यू शेयर फोर्स से थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए था। मतलब कंडीशन क्या था, VCR जो शेयर फोर्स हमारा आएगा, VCR जो आएगा वो शेयर फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये अनसेफ हो गया। अनसेफ हुआ तो अनसेफ, अगर यहाँ सेफ हुआ तो सेफ लेके निकल जाएगा, अगर अनसेफ हुआ तो आपको ये एक लाइन जोड़ना पड़ेगा इसमें। इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टेपनर्स विल बी प्रोवाइड टू इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वेब। ठीक है, ये लाइन जोड़ने के बाद आप स्टेप 8 में आ जाइएगा। इसलिए हम स्टेप 4 में वेब की थिकनेस और इसके डेप्थ को मैं ज़्यादा ले रहा था। ठीक है, ज़्यादा लेने का कारण ये तो उतना ज़्यादा लिया फिर भी अनसेफ आ गया। आप जितना हो सके ज़्यादा लेना है। ठीक है, इसलिए मैंने वो एक लाइन लिख दिया। क्या करेंगे, बकलिंग अगर नहीं भी, अगर समय आपको नहीं मिला, अगर अनसेफ आ गया ना, तो आप इस एक लाइन को जोड़कर आप स्टेप 8 में आ जाइएगा। नहीं तो आप वहीं पर ज़्यादा मान लीजिए, और नहीं तो फिर से इसको सोल्व कर सकते हैं ज़्यादा लेकर। नहीं तो ये एक लाइन लिख दीजिएगा कि इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो आपका ये सेफ हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप, इसके साथ आपका स्टेप 7 खत्म होता है। अब स्टेप 8 देखिए, चेक द मोमेंट कैपेसिटी। मोमेंट कैपेसिटी के लिए एक फॉर्मूला आता है, पेज 62 में ही मिलेगा, 8002-007 में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए पेज 62 में ये फॉर्मूला मिला ना आपको, जो मैंने बताया भी था वर्किंग स्टेप में। तो आपको ये मोमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। उसमें अब क्या क्या निकालना पड़ेगा हमको, ये HQ की वैल्यू चाहिए। HQ की वैल्यू में देखिए यहाँ पर VP आता है, तो पहले VP ही निकाल लेते हैं। VP के लिए क्या फॉर्मूला है, डेप्थ ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब, FY/√3। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे सारा वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये कितना आएगा, 2886751.346 न्यूटन में। उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप 3 इधर आ जाइएगा पॉइंट, तो कितना जाएगा 2886.75 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसमें VCR निकालिएगा, तो VCR के लिए भी यहाँ पर शेयर फोर्स, हमारा VCR क्या है, शेयर फोर्स जो हमारा स्टेप 2 में निकाला था, तो वो निकाल लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तब HQ की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये HQ की वैल्यू क्या होगा, ये फॉर्मूला भी आपको कोड में ही मिला है यहीं पर, इसके जस्ट नीचे ही लिखा हुआ है। पहले ये निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया, तो यहाँ पर ये पुट करेंगे, तो इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे। VP का ये अभी जस्ट आया, अभी ये 1 की जगह 1, VCR क्या होगा, तो ये अभी शेयर फोर्स जो निकाला था, अब VP की जगह फिर वही VP वाला ये। ठीक है, पावर उसका कितना 1/2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3147.8 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा न्यूटन में आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्या बोला था, चेक मोमेंट करना है। तो मोमेंट चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। चेक मोमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, MIF = HQD/10। अब HQ की वैल्यू जस्ट अभी आया। ठीक है, और डेप्थ यहाँ पर थिकनेस ऑफ डेप्थ ऑफ वेब है, तो ये 2000 यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इतना 629.56 10⁻6 न्यूटन mm में। उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻6 हो गया हमारा, तो किलोमीटर mm आ गया हमारा किलोमीटर में। अब इसी में क्या बताया था मैंने, मोमेंट रेजिस्टेंस चेक करेंगे, MQ चेक करने के लिए ये फॉर्मूला आपको मिलेगा नहीं, मैंने बताया भी था। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लीजिए, याद करना पड़ेगा आपको। तो I/Y × FY/γm0। I क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था। तो ये Y क्या है, तो C/2 जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आया स्टेपनर्स का, इस प्लान का, वो उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा इतना आएगा Y का वैल्यू। और I का वैल्यू मैंने क्या बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका BD/Q/12 आपने पढ़ा ही है। तो B की जगह क्या होगा, तो थिकनेस ऑफ वेब, और D की जगह क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का Q। ठीक है, और 12 की जगह 12, ये सारा वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 15802.3 10⁻6 mm/4। ठीक है, ये I का वैल्यू आ गया। तब ये दोनों वैल्यू जो आया उसको इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करने के बाद देखिए, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया ना, ये वाला ये यहाँ रहा और ये वाला यहाँ पे। पुट करने के बाद कितना आएगा 269358000.00 न्यूटन mm। अब इसको किलो न्यूटन में चेंज कर देंगे, तो किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 2693.58 किलो न्यूटन, जो कि हमारा बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा आएगा। 630 बेंडिंग मोमेंट अब स्टेप 2 में निकाले थे जो, उससे ज़्यादा आएगा। इसका मतलब इट इज़ सेफ। ठीक है, हो गया। अब मैंने क्या बताया था, इसका ऑल्सो चेक करना है, उसी पेज में मिलेगा आपको, ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे रिजल्टेंट लॉन्गिट्यूडिनल शेयर निकालने के लिए। RTF क्या होगा तो HQ/2, HQ का भी जस्ट आपने निकाला था उसका डिवाइड/2 कर देंगे तो आपको इतना, ये सोल्व करने के बाद कितना आएगा 1573.92 किलोमीटर। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन डिस्प्ले में आपको एक दे देता हूँ पीछे में। अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।